दोस्तों, मैं आपके लिए छलावे की कई कहानियां ला चुका हूं। आप ये बात तो समझते होंगे कि छलावे कितने समझदार और चालाक होते हैं। छलावों का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो छलते हैं, वो खुद छल नहीं होते। लेकिन क्या हो अगर एक छलावे का मुकाबला एक शक्तिशाली तांत्रिक से हो जाए, ऐसा तांत्रिक जिसके पास शक्तियां हों भूत प्रेत को काबू करने की, तो वो छलावा क्या करेगा। और जब छलावा भी अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आ जाए तो वो तांत्रिक क्या करेगा। क्या ये मुकाबला बराबरी का है और कौन जीत पाया, इस कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खौफनाक, डरावनी और कुछ हंसाने वाली भी है। यकीन कीजिए, कहानी सुनते सुनते आपको अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है दीपोन नाम के एक आदमी की, जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वहाँ पर वो पिछले 10 सालों से तंत्र विद्या सीखता आ रहा था। जब वो लगभग 15 से 16 साल का था, तभी उसे लग रहा था कि जादू टोना ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। बुरे कामों के लिए नहीं, बल्कि इसे भी अपना पेशा बनाया जा सकता है। लोग अलग अलग तरह की मुसीबत में होते हैं और इसी के साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो ज़िंदगी में हमारे काम आ सकती हैं। इसीलिए वो ऐसे तांत्रिकों के पास जाना शुरू हो गया था। शुरुआत हुई थी ऐसे मंदिर से, ऐसी जगह पर जाना जहाँ तांत्रिकों का जमावड़ा रहता हो, तंत्र विद्याएं करते हों वो। इसी के साथ वो शमशान घाट में जाया करता था। उसके जो घर वाले थे वो उसे रोका करते थे कि पढ़ाई में ध्यान दो, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है। लेकिन उसका ध्यान ये जादू विद्या में बहुत ज़्यादा था। इसीलिए वो ऐसे तांत्रिकों के पास जाने लगा, घर वालों से झगड़ा करने लगा और तंत्र विद्याएं जब वो सीखना शुरू हो गया, बाकी दुनिया से वो कटना शुरू हो गया। उसे लग रहा था यही चीज़ें हैं जो मेरे लिए बनी हुई हैं। इसीलिए वो 10 सालों तक तंत्र विद्याएं सीखता गया और 10 सालों में उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और की थी। भूतों को कैसे काबू किया जाता है, किसी घर पर अगर किसी प्रेत का साया है तो उसे कैसे काबू करना है, उस घर को कैसे शुद्ध करना है, शमशान घाट में रात के वक्त कैसी साधनाएं की जाती हैं, वो इन चीज़ों में निपुण हो चुका था और 10 सालों बाद वो अकेला रहना पसंद करता था। अब तंत्र विद्या की एक विधि होती है, वो होती है अकेलापन। आपको इतने अकेलेपन में जाना होता है कि आपकी मृत्यु तक हो सकती है। ये कठिन जीवन ही आपको सुख देता है। अब वो भी एक ऐसा तांत्रिक बन गया था जो किसी और तांत्रिक से बात करना पसंद नहीं करता था, बाकियों से दूर रहना पसंद करता था और पिछले 2 सालों से वो ऐसा ही करता आ रहा था। लेकिन हमें जीवन में अलग अलग मोड़ पर अपनी सोच बदलनी पड़ती है और उसे अब लग रहा था कि मैं पैसे तो काफ़ी कमा चुका हूँ। ये एक तरह से उसका पेशा भी था जिससे वो काफ़ी पैसे कमाता था, लोगों को उनकी परेशानियों का हल किया करता था, तंत्र विद्याओं से लोगों पर आई हुई कठिनाइयाँ, परेशानियाँ दूर किया करता था। इसी के साथ अब उसे घूमने का शौक़ पड़ गया था। वो चाहता था कि अलग अलग जगह पर जाए, उसे देखे, उसकी शक्ति को महसूस करे। कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह की जो दूरी होती है उसमें शक्ति में बदलाव भी होता है। उस जगह आपको क्या देखने को मिल जाएगा आप सोच तक नहीं सकते। इसीलिए जो दीपोन था अलग अलग जगह जाया करता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक, इस तरह अलग अलग जगह जाया करता। वहाँ पर कुछ मांगा भी करता, लोगों की परेशानियों का हल भी किया करता, कुछ पैसे कमाता जिसे वो दान भी कर देता, लोगों की मदद भी कर दिया करता। वो सोचा करता था कि इन चीज़ों से लगाव नहीं करना है, जो मिलता है उसे दान भी करना है। इस तरह अब वो केरल में पहुंचा था और केरल के एक बड़े शहर में जब वो पहुंचा, वहाँ उसका हमेशा की तरह मन नहीं लग रहा था। शहर जितना बड़ा हो उसे उतना ज़्यादा बुरा लगा करता था। शहर जितना छोटा हो, जितना सुस्त रफ्तार से लोग चलते हों, वो उसे अच्छा लगा करता था। इसीलिए एक दिन में वो शहर से बाहर निकला, अब गांव-गांव घूमने लगा। एक ऐसे ही गांव में जब वो पहुंचा हुआ था, वहां उसे लगा कि यहाँ मैं कुछ दिन रुक सकता हूँ, बहुत ज़्यादा शांति है। झीलों के बीच बने हुए गांव उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और ऐसे गांव देश के बाकी कोनों में नहीं मिलते। यहाँ उसे कुछ नया लग रहा था। भाई, पास से नदियाँ हैं, पास से झीलें हैं, झीलों के बीच कश्तियाँ चलाकर लोग दूसरी जगह जाते हैं और कुछ जगह इतनी दूर हैं आम लोगों से कि वहाँ अगर कोई चला जाए ना, कोई परिंदा तक वहाँ नहीं आता। बिल्कुल खाली सी जगह, इंसान तो दूर दूर तक देखने नहीं आएगा।
और वो ऐसी जगह जाना चाहता था। लेकिन उस गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ से आगे जाना सही नहीं होगा, क्योंकि आगे तक पहुँचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार झील का पानी काफ़ी कम हो जाता है, उस पर कश्ती लेकर जाया नहीं जा सकता और कई बार कुछ हफ्तों के लिए वो जगह बंद हो जाती है। और अब जो दीपोन था उसे लग रहा था ऐसी जगह पर जाऊंगा, कोई तंत्र साधनाएं करूंगा। अब उस गांव में कुछ लोगों ने परेशानी बताई थी कि हम पर किसी ने काला जादू किया है। उसने वो परेशानियों का हल किया तो लोग उसे पसंद करने लगे थे। अब दीपोन ने उस गांव से काफ़ी दूरी पर एक झील के करीब एक छोटा सा झोंपड़ा जो पुराना पड़ा हुआ था उसे मांगा कि मैं कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहूँगा, यहाँ से बाद में दूर चला जाऊँगा। गांव वाले मान गए कि कुछ समय के लिए ये तांत्रिक बाबा यहाँ पर रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रहने दिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि रात के वक्त आप वहाँ पर ना रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर एक छलावा रहता है जो लोगों को छलता है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और वो काफ़ी दूर से आता है। इसीलिए जो आगे वाले जंगल है ना, झीलों के बीच बने हुए, वहाँ पर हमारे गांव से या दूर दूर के गांव से कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ जाकर खतरा बढ़ जाता है। भूत प्रेत डायन चुड़ैलें ऐसी पता नहीं अजीबो गरीब शक्तियाँ उन झीलों में देखी जाती हैं। तब दीपोन ने कहा था ऐसी चीज़ों से मैं नहीं डरता। भले ही छलावे का मुकाबला दीपोन ने नहीं किया था, लेकिन ऐसी चुड़ैलों का मुकाबला बहुत बार किया था। कई बार वो ऐसे लोगों को बचा चुका था जो मरने के बहुत ज़्यादा करीब थे। इसीलिए दीपोन को लग रहा था कि ये जो छलावा है ना, ये भी कुछ कर नहीं पाएगा। मेरी शक्तियों के आगे कहाँ टिक पाएगा एक छलावा। तो उसने कहा मैं रात को यहीं रुकना चाहूँगा। गांव वाले शाम के वक्त ही गांव में वापस चले गए थे। ये जो घर बना हुआ था, आसपास टूटे हुए कुछ घर थे, उसने अपने वाले घर को थोड़ा ठीक कर लिया था। ये बहुत ज़्यादा बाहर था, झील के करीब। लगभग 11 बजे जब दीपोन सो चुका था, उसके बाद किसी ने जो पूरा वो झोंपड़ा बना हुआ था हिलाना शुरू कर दिया। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बहुत मुसीबत आ गई है, बाहर निकलिए। दीपोन हड़बड़ी में बाहर निकला कि क्या हो गया, कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। जैसे ही दीपोन बाहर आया, एक आदमी उस गांव से आया था और कह रहा था डाकू ने हमला कर दिया, आधी लोगों को उन्होंने मार दिया है और वो डाकू इस तरफ आ रहे हैं, आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीपोन घबरा गया। तंत्र विद्या का असर भूत प्रेत पर होता है। ऐसे लुटेरे आकर तलवारों से आपको काट कर मार जाएं तो आप क्या करेंगे। अब वो आदमी कहने लगा मेरे पीछे चलो, सारे गांव वाले उस तरफ छिपे हुए हैं, आपको लाने के लिए कहा है, जल्दी मेरे साथ चलिए। दीपोन कह रहा था सामान उठा लूं, तो उसने कहा सामान उठाओगे तो मारे जाओगे। इसके बाद वो आगे आगे भागने लगा। दीपोन उसके पीछे पीछे भागे जा रहा। अब वो गांव के अंदर नहीं ले जा रहा था, दूर ले जा रहा था जहां सभी गांव वाले छिपे होंगे। उसके पीछे जाता गया। आगे एक झील थी, उसने झील में छलांग लगाई और दीपोन ने भी झील में छलांग लगा दी। अब दीपोन तो ऊपर तैर रहा था, जो वो गांव का आदमी था वो वहां तैरता हुआ नजर नहीं आ रहा। दीपोन आवाजें लगा रहा, भाई डूब तो नहीं गया, कहाँ गया। दीपोन झील में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा। हर तरफ पानी ही पानी था, जमीन दिख नहीं रही थी। वो तैरता तैरता कुछ पेड़ों को पकड़ वकड़ कर वहां पर खड़ा हुआ। उसने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की, वो आदमी नहीं मिला। उसे लगा कि वो डूबकर मर तो नहीं गया बेचारा, उसे बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन झील में पानी गंदा होता है, कोई नजर नहीं आता। जरा पानी के ऊपर हाथ पैर तो मारे ना, उसे पकड़कर मैं बचाने की कोशिश करूं, वो तो दिख नहीं रहा। दीपोन ने कुछ तैरकर बीच में देखने की कोशिश की, वो दिखा ही नहीं था। 1 घंटा उस पेड़ के ऊपर चढ़ा रहा था। उसे लगा था वो लुटेरे आएंगे तलवारी लेकर मारने के लिए, मैं पेड़ के ऊपर नजर ही नहीं आऊंगा। 1 घंटे वहीं पर दीपोन रहा, उसे वो नजर नहीं आया। 12 साढ़े 12 बजे उसे लगा मुझे अब वापस जाकर देखना होगा, थोड़ा दूर से देखूंगा क्या वहां किसी ने झोंपड़े को आग लगाई है, किसी को काटा है। जब दीपोन अपने झोंपड़े के करीब गया, देखा वहां कुछ नहीं था ऐसा। फिर वो अपने झोंपड़े के अंदर गया, सामान गायब था, लेकिन वहाँ दीपोन ने देखा कोई तलवार के निशान, कोई ऐसी चीज़ जो बिखेर रखी हो वैसा नहीं था। जो उसके झोले थे, कुछ सामान था, वो सारा चोरी हो चुका था। उसकी तंत्र विद्या वाला वो सारा सामान उठाकर कोई ले गया था। उसे गुस्सा आया, उसे लगा शायद लुटेरे ये ले गए होंगे, तो एक बार जाकर गांव में देखता हूँ। जब उसने गांव में जाकर देखा, वहाँ भी ऐसे कोई हालात नहीं थे। आधी रात का समय हो चुका था। उससे लगा किसी का दरवाज़ा खटखटाता हूँ, गाँव वाले यहाँ हैं या नहीं मुझे पता तक नहीं। पहला दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से एक आदमी बाहर आया और तांत्रिक को देखकर थोड़ा सा डर गया कि आप इस समय क्यों आए हैं, क्या कोई खतरा तो यहाँ नहीं आया। उसने कहा यहाँ लुटेरे आए थे। एक आदमी मेरे पास आया था कि लुटेरे आ गए हैं, भागो, लेकिन तुम तो गांव में ही हो। उसने कहा यहाँ तो कोई लुटेरे नहीं आए। आसपास के 2-3 घरों में लोग निकले, सबने कहा कोई लुटेरे नहीं आए। तब
दीपॉन कहने लगा, तो मेरा घर का सामान भी कोई उठा कर लेकर आया और मुझे तो उस पेड़ पर चढ़ा दिया था, 1 घंटे के लिए वो पानी में गायब हो गया। तब गांव वालों ने कहा, वही तो है छलावा जो छलता है। आपको कहा था ना रात को वहाँ मत रुकना। छल गया छलावा, ले गया सामान। अब जो दीपॉन था गुस्से में आग बबूला हो रहा। कहाँ है वो छलावा, मुझे बताओ, मैं उसे मार दूंगा। गांव वालों ने कहा, अगर पता होता तो हम ना कुछ करते, हमें तो खुद नहीं पता। जिसे छलता है उसका सामान भी ले जाता है और कई बार बुरी तरह से फंसा भी जाता है। आप ऐसा कीजिए, ये चीज़ को भूल जाइए और चले जाइए यहाँ से। वो छलावा उस तरफ रहता है, आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। वो तो शुक्र है आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, सिर्फ सामान चोरी किया है, यानी कि आप बच गए, आप चले जाइए। दीपॉन गुस्से में कि मैं तो बदला लूँगा, सामान मेरा चुराया है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। अब दीपॉन अगली सुबह ही लोगों से पूछ रहा था कि वो छलावा कहाँ नज़र आता है ताकि मैं उसे पकड़ पाऊँ। अब मैं उसे पकड़ूंगा और बहुत बुरी सज़ा दूंगा, उसे मार डालूंगा, हमेशा के लिए यहाँ से दूर कर दूंगा। छलावे जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, पानी के करीब ताकतवर होते हैं, ये अब उसे पता था। कभी सामना नहीं हुआ था, पहली बार सामना हुआ था। तो दीपॉन सुबह से ही सोचने में लग गया कैसे उसे फंसाऊँ। और गांव वालों ने कहा, जहाँ पर वो ज़्यादा देखा जाता है ना, वो झीलों वाला एरिया है, वहाँ कुछ मिट्टी है, बाकी झील है, पानी रहता है, वहाँ कश्ती से जाना पड़ता है और गांव वाले वहाँ जाना पसंद नहीं करते, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता था। अब दीपॉन को बता दिया था कि ये लंबी सी कश्ती है, चप्पू मारकर आप वहाँ तक जा सकते हैं और रात के वक्त वहाँ आपको दिखेगा, लेकिन सावधान रहना, उस झील का पानी थोड़ा ऐसा है कि बीच में जड़ें निकली हैं, वहाँ टांग वांग ना फंस जाए, वरना डूबकर मरोगे और लाश को यहाँ तक लेकर कोई नहीं आने वाला। तब दीपॉन ने कहा था, हम तांत्रिक जब मरते हैं ना, लाश का क्या होता है हमें भी नहीं पता, हमारा कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। अगर वहाँ लड़ता हुआ मरा तो शहीद कहलाया जाऊंगा तांत्रिकों की दुनिया में। दीपॉन अब उसे कश्ती से चप्पू मारता मारता दोपहर को उस जगह गया था। वो जगह ज़्यादा दूर तो नहीं थी, लेकिन कई जगह पानी नीचे था, कई जगह ऊंचा था, तो कई जगह तो चप्पू चलाकर कश्ती आगे निकाली जा सकती थी। कई जगह अब पानी कम था, वहाँ कश्ती फंस जाती तो उसे खींच खींच कर पानी के बीच से आगे की तरफ ले जाना पड़ता। काफ़ी समय बिताने के बाद उसे वहाँ वो छलावे को ढूंढना था। ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन ढूंढने में मुश्किल हुई और वहाँ रात तक का उसने इंतज़ार किया। अब दीपॉन एक पेड़ पर चढ़कर नीचे कश्ती ढूंढ रहा, यहाँ छलावा कहाँ दिखेगा। अब जो दीपॉन था उसने तैयारी पूरी कर रखी थी। एक झोला भरा हुआ था ऐसे सामान से जो छलावों को काबू करने के लिए होता है, जिससे भूत प्रेत काबू आते हैं। तब वो पेड़ पर चढ़ा हुआ तैयारी में तो था। छलावा दिख जाए, वो जो नींबू है लाल रंग का, वो मैं मारूंगा जिससे छलावा कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद उसे पकड़ूंगा, आसपास कोई ऐसी काली शक्ति तो होगी जो उसके पाँव को जकड़ लेगी ज़मीन में। मैं इस तरह इस छलावे को अब अपने काबू में कर लूँगा। तो वो तांत्रिक वहाँ पेड़ पर चढ़ा हुआ इंतज़ार कर रहा। उसे पास के एक पेड़ के करीब जहाँ मिट्टी थी, बाकी यहाँ तो झील थी, उस पर चढ़ा हुआ था, तो वहाँ मिट्टी के पास एक आदमी के रोने की आवाज़ आई। पहले उसे लगा यहाँ कौन रोता हो सकता है, कोई जानवर तो नहीं। वो एक पेड़ से अब दूसरे पेड़ पर गया, वहाँ से देखने लगा एक पीठ किए हुए आदमी इस तरफ दूसरी तरफ मुंह करके रो रहा था। पहले दीपॉन को लगा, देखता हूँ कौन रो रहा है, कहीं किसी को कोई मुसीबत तो नहीं पड़ गई। लेकिन फिर दिमाग चला, ये जो छलावे की कहानियाँ सुनी है ना, बहुत चालाक छलावा होता है, ये छलावा ही है। मैं तो मान के चलूँगा ये छलावा है। अब उस छलावे को पकड़ने का समय है। अब दीपॉन उस पेड़ के ऊपर से निकलता हुआ उस छलावे के करीब जाना चाहता था और दूर से आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, भाई साहब यहाँ बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, आप यहाँ से चले जाइए। दीपॉन अपना दिमाग लगा रहा था कि उसे पता ना लगे, उसे लगता रहे कि मैं उसकी मदद के लिए आ रहा हूँ, जब वो जाल बिछाएगा उससे पहले मैं उसे पकड़ लूँगा। दीपॉन दूर से ही ऐसे करते हुए कि भाई साहब आपको नुकसान हो सकता है, यहाँ से चले जाइए, मुझे बताइए क्या मुसीबत है, मेरे पास कश्ती है, मैं कश्ती में आपको यहाँ से ले जाऊँगा। जैसे ही दीपॉन चलता चलता उस पेड़ के करीब पहुंचने ही वाला था, वो आदमी उठा। दीपॉन को लगा अब मुझे उसे पकड़ने का मौका मिलने वाला है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो छलावा ही था, अजीब सा चेहरा, और हंस रहा, और हंसता हंसता वो भाग गया। इससे पहले कि दीपॉन कुछ कर पाता, झोले से कुछ निकालता, जादू वादू तंत्र विद्या कर पाता, वो तो भाग गया। अब दीपॉन उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा। भाई वो तो पानी के ऊपर से ऐसे मछली की तरह तैरता हुआ निकल गया। दीपॉन थोड़ा सा तैरा, फिर सोचने लगा भाग गया, ये कमीना फिर से आएगा, फिर देखूंगा इसे। जब दीपॉन वहाँ से वापस आया, कश्ती मौजूद नहीं, चप्पू कश्ती गायब थे। अब दीपॉन सोच रहा, भाई यहाँ से मैं निकलूँ कैसे, अब ये दोबारा ज़रूर आएगा। वो पेड़ पर चढ़ गया।
अब दीपोन रात का इंतज़ार कर रहा था कब बीते, अगर आया तो उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा, वरना दिन के वक्त तैर कर वापस जाना होगा। जो कश्ती से इतना सफ़र किया, अब हाथ पैर मार कर तैरते हुए वापस तक जाना होगा। 1 घंटा, अब दीपोन ने 1 घंटा इंतज़ार किया था। उसे आगे वाली झील में एक कश्ती नज़र आई, थोड़ी सी इधर, कोई जैसे चप्पू चलाता हुआ। आगे रखी हुई वो लालटेन और पीछे वो चमकदार सी जो टॉर्च की लाइट थी वो इधर उधर हिल रही थी कश्ती में। ये उसकी कश्ती थी, कोई चलाकर इस तरफ आ रहा। उसने पहचान कर ली, ये छलावा ही होगा, जो एक औरत के रूप में था और चप्पू चलाता हुआ दूर से कह रहा, भाई साहब पेड़ पर क्यों चढ़े हो, आओ कश्ती में बैठो, आपको गांव तक छोड़ देती हूँ। ये उसने कहा था और दीपोन ने कहा, हाँ मेरी मदद कर दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं उस तरफ कश्ती नहीं लेकर आने वाली, आपको तैरकर यहाँ तक आना होगा। दीपोन को लगा एक बार कश्ती पर चढ़ जाऊं, कश्ती मुझे मिल जाए, फिर इसे सबक सिखाता हूं, इसे पकड़ लूंगा, इसे जकड़ लूंगा, ये काला धागा गले में बांध दूंगा और एक हिस्सा अपनी कलाई पर बांध लूंगा, इसके बाद नहीं भागने वाला। अब दीपोन वहां ऊपर से उसने छलांग लगाई झील में, तैरता हुआ कश्ती के करीब जा रहा। अब वो जो औरत बना हुआ छलावा था ना, वो चप्पू मारकर उससे दूर जा रहा। अब दीपोन कह रहा, तुम्हारी कश्ती दूर जा रही है, मुझे करीब आने का मौका तो दो, कश्ती पीछे जा रही है। और वो जानबूझकर उल्टे चप्पू मारती ताकि दूसरी तरफ कश्ती जाती जाए और कहे, यहाँ पानी का बहाव इस तरफ है, तेज़ तैरो, तेज़ तैरो। अब वो कश्ती छलावा उस तरफ ले जाता गया और दीपोन पीछे से, रुको तो सही, मुझे चढ़ने तो दो। इस तरह काफ़ी तैरते तैरते आगे तक निकाल लिया। उसके बाद वो छलावा जान गया था ये पकड़ने के लिए आ रहा है, उसने चप्पू तेज चलाना शुरू कर दिया। अब पीछे दीपोन तैरता तैरता आधा घंटा अब थका दिया दीपोन को। उसके बाद वो कश्ती लेकर दूर खड़ा हो गया, आ जाओ, यहाँ कश्ती रुक गई है, अब चढ़ने का मौका है। दीपोन थका हुआ थोड़ा और तैर कर गया और फिर से वो चप्पू चलाकर दूर चला गया। वो कह रहा, अब रुक नहीं रहा, बहाव बहुत तेज है। अब दीपोन वहाँ माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा कि साले तू बैठने तो देगा नहीं, बेवजह परेशान कर रहा है। दीपोन तैर कर वहाँ बड़ी मुश्किल से ज़मीन पर पहुँचा, पेड़ के करीब बैठकर सांस लेने लगा। सामान उसका गीला वीला सब हो गया था। वहाँ से उसने निकाला कि अब करीब आएगा पकड़ूंगा। दूर वो कश्ती लिए, अरे बैठो तो सही, आप बैठिए, आप बैठिए, ये वो कहता रहा, लेकिन दीपोन नहीं बैठने वाला। दूर से 2-3 माँ बहन की गालियाँ निकाली, उसे छलावा कहा और वो कश्ती लेकर वहाँ से गया। अब दूर से हंसने की आवाज़ें आती रही, लेकिन दीपोन समझ गया था छलावे सच में बहुत तेज़ होते हैं। भाई थका दिया, कश्ती ले ली, अब वापस जाने के लिए भी सोचना होगा कैसे जाना है, रात गुजारनी है, इसका इलाज तो कल करूँगा। जब दीपोन वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था ना, कुछ समय बाद सामने वाले पेड़ के ऊपर से जैसे पायल की आवाज़ आनी शुरू हो गई। दीपोन अब ऊपर देख रहा था, कुछ नज़र आ रहा और उसे ऐसा लगा जैसे काले कपड़े पहने कोई औरत बैठी है। पहले उसने ये नहीं सोचा कि ये छलावा है, हो सकता है छलावा है, हो सकता है चुड़ैल है, यहाँ कौन सा पता लगता है। गांव वाले कहते तो हैं ये जो जंगल है ना, ये भूतिया है, हाँ छलावे, भूत प्रेत चुड़ैलें भी मौजूद होती हैं। ये चुड़ैल भी हो सकती है, छलावा भी हो सकता है। अब ये पता करना होगा कि पायल की आवाज़ कहाँ से आई जा रही है उस पेड़ के ऊपर से। तो जो दीपोन था वो खड़ा हुआ, अब टांगों में ज़्यादा जान नहीं बची थी, थका बहुत ज़्यादा हुआ था। खड़ा होकर उस तरफ देखने लगा। अब वहाँ उसने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम, आवाज़ क्यों कर रही हो, मुझे सोने दो। सामने से किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद दीपोन ने 1-2 बार सवाल किए कि कौन हो तुम, क्या तंग कर रही हो, मुझे सोने दो। अब पायल की आवाज़ कभी थोड़ी कम आती, कभी तेज़ आती, कभी घुंघरूं की आवाज़ जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ आती कि परेशान कर रही थी। और दीपोन थोड़ा तंग हुआ, उसे लगा अब इसे सीधे सीधे काबू करना होगा। ये पेड़ की चुड़ैल है ना, तो पेड़ के नीचे लाल धागे में मैं पुराना वाला रुद्राक्ष बांध दूंगा, उसके बाद वो पेड़ को छोड़कर चुड़ैल नहीं जा सकती। पेड़ कटा, समझो वो चुड़ैल मरी। अब इसे सबक सिखाता हूँ। अब धागा बांधने का काम कर दिया। छोटी सी आरी थी जिससे पेड़ काटा तो नहीं जा सकता था, लेकिन अगर पेड़ को उसको काटा जाए, ज़रा सा काटने की कोशिश की जाए तो चीखें उस चुड़ैल की निकलती हैं, क्योंकि वो पेड़ से जुड़ चुकी होती है। जैसे ही पेड़ को काटने का काम शुरू किया गया, वो चुड़ैल ऊपर से चीखना शुरू हो गई, क्यों मारना चाहते हो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब दीपोन कहने लगा, तुम छलावा हो या चुड़ैल हो मुझे ये नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब दीपोन उससे सवाल कर रहा था कि यहाँ छलावा कहाँ रहता है, मुझे ये बताओ छलावा कहाँ है। वो चुड़ैल कुछ नहीं बता रही। दीपोन फिर से आरी से उस पेड़ को काटने लगता। अब जैसे ही वो पेड़ को काटने लगता, तभी वो जो चुड़ैल थी वो चीखना शुरू हो जाती।
उसके बाद वो चुड़ैल कह रही थी, वो सामने देखो, वो छलावा तुम्हारे करीब ही है, दूर गया ही नहीं। दीपौन ने तब पास में देखा, एक पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था, ये छलावा था। तब दीपौन को पक्का हो गया, ये चुड़ैल है, वो छलावा है। अब इस चुड़ैल की मदद लेता हूँ। चुड़ैल शक्तिशाली होती है, छलावा चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपके काबू में एक चुड़ैल है जिसे ज़्यादा समय काबू नहीं रखा जा सकता, या तो कैद करके रखना पड़ता है, छोड़ें किसी को मारने के लिए तो कुछ समय के लिए काबू रख सकते हैं, बाद में वो हमला करती है, बचने की कोशिश करती है। तो दीपौन को लगा जल्दी से इसको उसे मारने के लिए कहता हूँ और आसानी से उसे मार डालेगी। जैसे ही दीपौन ने अपने वो मंत्र पढ़े, चुड़ैल के जो पेड़ के नीचे वाला धागा वो काट दिया और चुड़ैल को कहा उसे पकड़ो। चुड़ैल ऊपर से ही उड़ती हुई उस छलावे के पास, और वो छलावा बचने की कोशिश कर रहा। चुड़ैल की ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन छलावा भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। दोनों जैसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो छलावा था वो भागना शुरू हो गया। अब छलावा पानी पर मछली की तरह उड़ा जा रहा, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा, और वो चुड़ैल उस जो कश्ती थी ना सामने दिखना शुरू हो गई। ये कश्ती थी अब दीपौन की, उसके आगे बैठ गई और कह रही, मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं पानी पर तैर नहीं सकती, मैं ज़मीन पर रहती हूँ, पानी पर नहीं जा सकती। चुड़ैल आगे बैठी थी, दीपौन कश्ती चलाने लगा। अब वो तेज़ी से चप्पू चला रहा ताकि उस छलावे को पकड़ा जा सके। चुड़ैल जैसे जैसे कहती इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ, दीपौन चप्पू चलाता जाता। जो छलावा था वो भी थकने लगा था। थकता थकता काफ़ी आगे तक वो कश्ती चलाकर पता नहीं कैसे इलाके तक पहुंच गया, जहां चारों तरफ दलदल ही दलदल था। कुछ नज़र नहीं आ रहा, पेड़ झाड़ियां, रास्ता दिख नहीं रहा था। वहां वो जो छलावा था जैसे ही ज़मीन पर चढ़ा, वो चुड़ैल उड़ती हुई गई और उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर जैसे ही पेड़ से जैसे बांध डाला था चुड़ैल ने, उसकी बाजू भी पेड़ से पकड़ रखी थी। अब दीपौन कहने लगा, अब नहीं छोड़ने वाला। दीपौन ने अपना झोला उस कश्ती पर रखा, जैसे ही ज़मीन पर चढ़कर गया वो कहने लगा था, अब बच्चे तू बचने वाला नहीं, तेरा मुकाबला एक तांत्रिक से हुआ है। तुझे क्या लगा था मैं तुझे सीधे तौर पर पकड़ नहीं पाऊंगा तो कोई और शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता? चुड़ैल को काबू करके एक छलावे को आसानी से पकड़ा जा सकता है, मैंने साबित कर दिया। दीपौन एक शक्तिशाली तांत्रिक छलावे को काबू कर चुका था। जैसे ही वो उस छलावे के करीब गया उसे पकड़ने के लिए, उसका सर जो धड़ से हाथ से खींचकर अलग किया जा सकता है, जैसे ही उसे पकड़ने वाला था उस चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया। वो छलावा अब आगे चला गया था, चुड़ैल एक तरफ, और जो दीपौन था वो गुस्से में आ गया कि मैं उसे मारना चाहता था, तूने कैसे छोड़ा। अब जेब में थोड़ा सा सिंदूर था, उस सिंदूर से चुड़ैल को काबू किया जा सकता है। चुड़ैल का रंग काला होता है, लाल रंग से लिपटने के बाद चुड़ैल कमज़ोर होती है और शरीर छोड़ नहीं सकती, गायब नहीं हो सकती। उसने सिंदूर मारा उस चुड़ैल पर, वो चुड़ैल नीचे गिर गई। जैसे ही वो चुड़ैल को अब पकड़ना चाहता था दीपौन, वो चुड़ैल भाग गई, लाल रंग की चुड़ैल भाग गई। अब दीपौन समझ नहीं पा रहा चुड़ैल कैसे भाग गई। दूर जाकर वो चुड़ैल वो छलावा दोनों एक ही आवाज़ में हंस रहे। दोनों छलावे थे और दीपौन जिस जगह पर था उसे पता तक नहीं था ये कौन सी जगह है। दोनों कश्ती लेकर वहाँ से गया। दीपौन जो रात थी इतनी लंबी, वो थका हुआ था, गुजर चुकी थी, बाजू दर्द कर रहे, टांगे दर्द कर रही। मदद के लिए यहाँ कोई आने वाला भी नहीं था, कश्ती उसके पास थी नहीं, दूर इतना आ गया था कि दलदल में पानी में तैर कर निकल नहीं सकता था। और जैसे ही वहाँ रोशनी हुई, बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। वहाँ ऐसी जगह पर अकेला कोई जानवर या ऐसा हो तो वहाँ ऐसे बंदर हैं जो हमला करते हैं, और अब कोई तंत्र विद्या बंदरों पर काम नहीं कर रही थी। बंदरों को कौन सा पढ़ना लिखना आता है कि कौन से मंत्र या क्या चीज़ बोल रहा है? बंदरों को तो काटना आता है, नोचना आता है। जो उन्होंने दीपौन को काटना नोचना शुरू किया, वो भाग रहा था दलदल वाले पानी में, झील में तैर रहा, उसे ये तक पता नहीं वो कहाँ था। बंदरों ने जख्मी किया तो खाने की कोई चीज़ नहीं मिल रही। लगभग 8 से 10 दिन तक दीपौन वहाँ पर रहा था। ये तो शुक्र है भगवान का, नारियल के पेड़ लगे हैं, झील में कई जगह साफ पानी है जो वो पी पा रहा था, कुछ घास फूस खा पा रहा था। 10 से 12 दिन उसने उस जगह पर गुजारे थे, तब जाकर वहाँ से किसी और गांव में वो निकल पाया था। फटे कपड़े, जो पत्ते वत्ते मिल रहे थे वो पहनकर रोता हुआ। सारी शक्तियाँ निकल गई थी,
कोई काबू में करने वाली चीज़ नहीं थी उसके। जो जानता था वो दिमाग से निकल गया। वो 2 छलावों ने 10 दिनों तक इतना परेशान किया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। और वो तो माफ़ी मांगकर उनसे दूर निकलता था। सामने चुड़ैल आ जाए, चाहे डायन आ जाए, उसे लगता था ये भी छलावा है भाई, कोई काम नहीं करता इनके सामने। 12 दिनों में परेशान करके, आधा पागल करके दीपौन को जैसे उस गांव तक पहुंचाया था। और दीपौन वहां पहुंचने के बाद भी किसी से मिलना नहीं चाहता था। वो चाहता था यहाँ से दूर जाना है। भाई ये भी छलावे हैं, उसे लगता हर कोई छलावा ही है। इतने दिनों में उन्होंने इतना पागल कर दिया, इतने रूप बदले कि वो आधा पागल ही होगा। इस तरह दीपौन एक शक्तिशाली तांत्रिक की आप बीती, और वो अपने साथियों को भी यही बता रहा था कि जो छलावे हैं उन्हें आसानी से काबू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कोई शैतानी शक्ति नहीं है। वो एक जीव है और बहुत चालाक जीव है। कोई भी और शक्ति से उसे काबू नहीं कर सकते। और वो जितना चालाक है, जिससे दुश्मनी करता है उसे बहुत बुरा सबक सिखाता है। ये सबक दीपौन को मिल गया था और उसने अपने साथी तांत्रिकों को भी यही बताया, और उन्होंने भी कभी सामना नहीं किया था और यही कहा सामना करना भी नहीं चाहते। तो दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आपका सामना ऐसे छलावे से हो जाए और आपके पास ऐसी तंत्र विद्याएं भी ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप कौन सा प्लान बनाएंगे एक छलावे को पकड़ने के लिए? और क्या आप एक छलावे पर यकीन करते भी हैं या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो भाई, लाइक ज़्यादा करो। जो वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो ज़्यादा लाइक किया करो, तभी मैं वैसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद करते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी ज़्यादा वीडियो रेकमेंड होंगी। वरना आप देखते रहोगे कि ऐसी हॉरर वीडियो पसंद तो है लेकिन हमें रेकमेंड नहीं होती, यूट्यूब दिखाता नहीं। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ता है भाई। चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी ये वीडियोस आप तक बहुत ज़्यादा आएंगी और नई वीडियो भी सबसे पहले आपको दिखाई जाएगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।